नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में क्या रहा आज का पारा। जी हाँ, राजस्थान में पारा 1 से 3 डिग्री कम हुआ, यानी थोड़ी बहुत राहत मिली है। फतेहपुर 48.4 डिग्री व पिलानी 48.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहे। हीट स्ट्रोक से विभिन्न शहरों में 10 मौत की सूचना है। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 31 मई से 2 जून तक आंधी बारिश का दौर चल सकता है। इससे 5 जून तक राहत मिलेगी और पारा गिरेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। पहली बार 10.39 लाख छात्रों में 52.47% फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। पिछले 10 साल में बोर्ड का परिणाम 14.93% बढ़ गया है। 2015 में परिणाम 78.10% था, जो कि साल 2024 तक बढ़कर 93.03% तक पहुंच गया। पिछले साल की तुलना में यह 2.54% अधिक है। ज्यादा फर्स्ट डिवीजन आने से सेकंड व थर्ड डिवीजन लाने वाले छात्र क्रमशः 2.59 व 6.86% घटे हैं। वहीं बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी एडा ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा पर अलग अलग जारी 55 सर्कुलर निरस्त कर मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बीमा कंपनियों को कैशलेस इलाज का अनुरोध मिलने पर 1 घंटे में फैसला लेना होगा। 1 घंटे में फैसला लेते हैं तो उस पर भी ये ध्यान देना होगा कि कितने ये रिजेक्ट करते हैं और कितने सेलेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करने के क्या कारण है, उस रिजेक्ट करने के जो कारण है उसमें सुधार करना चाहिए, ना कि रिजेक्ट करने पर उनको एक नया ही सिस्टम डेवलप करना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन ज़्यादा होता है और सिलेक्शन कम होता है। रिजेक्शन करने से कैशलेस इलाज की जो बीमा होता है उस पर एक संदिग्ध निशान लगता है। आम आदमी कैशलेस सुविधा लेने के लिए बीमा करवाता है और जैसे ही बीमे का पैसा मिलने की संभावना होती है, अस्पताल में जाता है तो उसका रिजेक्शन आता है, तो पूरा परिवार जो कि 1 से 50 हजार के बीच में वो इलाज होता है, लेकिन वो पता लगता है कि 2 से 4 लाख रुपए उस बीमा कंपनियों को दे चुका होता है, फिर भी 50 हजार रुपए तक का बीमा भी कैशलेस उसका रिजेक्शन हो जाता है। तो उनमें सुधार करना चाहिए ताकि आदमी निश्चिंत होकर बीमा ले और उनका इलाज करवा सके। चांदी ने फिर एक बार चांदी की है। चांदी ने 97,000 किलो प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई और इसने एक नई ऊंचाई तय की है। अब ये 1 लाख रुपए से मात्र 3 कदम दूर है, यानी मात्र 3,000 रुपए कम है। बुधवार को जयपुर में चांदी 1700 रुपए बढ़कर 96,900 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इस साल चांदी 21,100 रुपए प्रति किलोग्राम यानी करीब 28% और मई में 14,800 यानी 18% महंगी हुई है। इस साल 4 अप्रैल को पहली बार चांदी 80,000 के पार गई थी। ट्रेनों में गर्मियों की छुट्टियों की वजह यात्री भार बढ़ रहा है। लोगों को महीनों पहले भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, जिसे देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे से जुड़ी 88 ट्रेनों में एसी नॉन एसी श्रेणी के कोच लगाने का निर्णय लिया है। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेलवे ने 88 ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के 168 कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की है, जिससे ट्रेनों में करीब 11,000 से अधिक सीट बढ़ गई है। होना ये चाहिए कि जितनी भी वेटिंग हो उन सबको कंफर्म टिकट ही दिया जाए। जब कंफर्म टिकट ही मिलेगा और जितनी कंफर्म टिकट हो उतना वेटिंग के कोच बढ़ा दिए जाए, ताकि आम आदमी वेटिंग टिकट ले ही नहीं। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि वह कंफर्म टिकट होगा तो कोई भी व्यक्ति इस भरोसे नहीं कराएगा कि टिकट कंफर्म होंगे या नहीं, या किसी को नहीं भी जाना हो तो वह भी टिकट बुक करा लेता है। इससे भी एक लगाम लगेगी। राजस्थान में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली खबर आई है। राजस्थान के मकराना में रिश्तों को भरोसों को तोड़ने वाली घटना सामने। रिश्ते के चाचा ने ही 5 साल की मासूम से दुष्कर्म किया। इसके बाद सत्संग में शामिल होने के लिए जयपुर निकल गया। समय पर पता चला तो पुलिस ने आरोपी को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया।
घटना मंगलवार दोपहर की है। आरोपी नशे में बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची रोते अभिभावकों के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत मामला पुलिस में दर्ज कराया। पुलिस ने मंगलवार रात को ही आरोपी को जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में भीषण गर्मी के कारण हुए जल बिजली संकट को देखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा बुधवार को खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने जयपुर में पीएचईडी, केरानियस बाग एवं जवाहर सर्किल पंप हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से पूरा सिस्टम समझा और पेयजल समस्या के समाधान के लिए बेहतर प्रबंधन को कहा। अब देखना यह है कि कितना बेहतर प्रबंधन हो सकता है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में 2.5 महीने में दूसरी बार शावकों के जन्म की खबर आई है। अभ्यारण्य के टहला क्षेत्र में बाघिन ST-27 अपने 2 शावकों के साथ ट्रैप हुई। करीब 3.5 साल की बाघिन पहली बार मां बनी है। सरिस्का के DFO महेंद्र शर्मा ने बताया कि शावक करीब 2 माह के हैं। नए शावकों को मिलाकर सरिस्का में अब बाघ बाघिन और शावकों की संख्या 35 हो गई है। इनमें 11 नर और 14 मादा है। 10 शावक अभी छोटे हैं। ऐसे में कुछ समय बाद नर या मादा होने के बारे में पता चलेगा। बड़े अखबार दैनिक भास्कर की खबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी के लिए राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। खेलो इंडिया के आयोजन के लिए केंद्र सरकार को जो सुविधाएं चाहिए वह राजस्थान के पास पहले से उपलब्ध है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने केंद्र की शर्तों को मानते हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम, सीतापुरा स्थित JECC, जोधपुर और उदयपुर को बतौर वेन्यू दिखाया है। इन सुविधाओं के आधार पर राजस्थान को मेजबानी मिलने के पूरे आसार है। हालांकि क्रीड़ा परिषद ने 2025 और 2026 दोनों साल के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। अगर किसी कारण से 2025 की मेजबानी नहीं मिल पाती है तो 2026 में हर हाल में मेजबानी मिलने के पूरे आसार है। पुस्तक प्रेमी पाठक अपनी पसंदीदा पुस्तकों पर चर्चा कर सके, इसके लिए पाठक पर्व का आयोजन किया जाएगा। ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की ओर से 2 जून को सुबह 10:30 बजे JLN मार्ग स्थित कलानेरी आर्ट गैलरी में यह कार्यक्रम होगा। इसमें कुलदीप नैयर की पुस्तक एक जिंदगी काफी नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन और शैलेंद्र नारायण घोषाल शास्त्री की पुस्तक तपोभूमि नर्मदा पर चर्चा की जाएगी। एक बार फिर VKI जयपुर में झंडेवाला की गई कार्रवाई में नमन, बिग बास्केट, श्री श्री और दूसरे बिना लेवल के भी घी के पैकेट मिले। इनमें घी सही नहीं मिलने पर 4000 लीटर घी सीज किया गया। बदलते वक्त के साथ अब पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं में भी बड़ा बदलाव आया है। अच्छा बदलाव आया है, सराहनीय बदलाव आया है। समाज अब बेटियों को भी बेटों के बराबर समझने लगा है। ऐसा ही एक सामाजिक बदलाव पहली बार परकोटे के यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे में एक सैन समाज के परिवार में देखने को मिली। यहाँ एक पिता की मौत के बाद समाज ने पुत्री के सिर पर पगड़ी बांधकर परिवार की जिम्मेदारी सौंपी। लक्ष्मी नारायण चांगल ने बताया कि परकोटे के बाबा हरिचंद्र मार्ग निवासी का निधन 18 मई को हो गया था। सत्यनारायण के बेटा नहीं था, वह अपनी 3 पुत्रियों को ही पुत्र के समान समझते थे। इस कारण बड़ी बेटी कुमकुम चांगल को बुधवार को पगड़ी बंधवा कर रस्म निभाई गई। जयपुर के B2 बाईपास चौराहे पर सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में टोक रोड पर गुरुवार दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। मार्च में मानसरोवर से जवाहर सर्किल की तरफ आने वाले वाहनों के लिए अंडरपास शुरू किया गया था। अब टोक रोड पर दुर्गापुरा से सांगानेर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए सड़क खोल दी जाएगी। JDC मंजू राजपाल ने बताया कि आश्रम मार्ग से तारों की कूट की तरफ जाने वाला ट्रैफिक को जवाहर सर्किल से डाइवर्ट नहीं होना पड़ेगा। यानी B2 बाईपास चौराहे पर आज दोपहर 3 बजे टोक रोड का ट्रैफिक शुरू होगा। अब जवाहर सर्किल का 2 किलोमीटर का चक्कर खत्म हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार रात चंडीगढ़ पहुंचे थे। चंडीगढ़ में बुधवार को प्रेस वार्ता और गढ़शंकर में कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंगला के समर्थन में पब्लिक रैली प्रस्तावित थी, लेकिन गहलोत के कल रात से स्लिप डिस्क संबंधी परेशानी होने के कारण डॉक्टरों की सलाह पर सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए वापस जयपुर लौटना पड़ा। उन्होंने पंजाब के सभी मतदाताओं से अपील की कि किसानों एवं सैनिकों के सम्मान, लोकतंत्र की रक्षा एवं देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए कांग्रेस को वोट दे एवं अपने क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाए।
लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया। पहली बार है जब राजस्थान के नेताओं को सभी चरण में किसी न किसी स्टेट की जिम्मेदारी मिली है। अंतिम चरण के स्टेट में पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राजस्थान के सीएम, पूर्व सीएम सहित 17 बड़े नेताओं को प्रचार में दबदबा रहा। राजस्थान के नेताओं ने पंजाब, हिमाचल के 17 सीटों पर प्रचार किया। हालांकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत को स्वास्थ्य कारणों से वापस लौटना पड़ा। गहलोत के अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट, हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोर्चा संभाला। दूसरी तरफ बीजेपी ने सीएम भजन लाल को उतारा। उन्होंने बीजेपी की रैलियों में जमकर धाक जमाई। पंजाब की लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार व पर्यवेक्षण के लिए अन्य कांग्रेसी नेताओं में विनोद गोठवाल, राजेंद्र मूड, पूर्व मंत्री अशोक चांदना, भानु प्रताप सिंह, परमजीत सिंह रंधावा को जिम्मेदारी दी गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।